क्या कहेंगे, राहुल गांधी के लिए राहत है या राहुल गांधी के लिए आगे आ सकती है एक बड़ी मुसीबत, या उनकी मुसीबत बढ़ रही है इससे, ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, राहुल गांधी की मुसीबतें तो अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और ये जैसा कि अभी आपने बताया कि 13 तक जमानत मिली है, लेकिन मैं जो पढ़ रहा था खबरों में, मुझे ऐसा इंप्रेशन मिला है कि जमानत तो उन्हें, केस जब तक चलेगा, जब यानी सेशंस कोर्ट में जब तक ये केस चलेगा तब तक उन्हें जमानत मिल गई है। और अगर सजा पर रोक नहीं लगती है, सजा पर जो इसका फैसला हो, तो वो तो आज होना ही नहीं था। आज तो सिर्फ जमानत पे फैसला होना था। सजा की पर बहस के लिए तारीख 13 मुकर्रर की गई है, और हाँ 13 हाँ। तारीख को फैसला देंगे या फिर कोई और तारीख उसमें लेंगे। तो यानी कि जिस दिन 23 मार्च को राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी, तब से निचली अदालत ने ही उन्हें 1 महीने का वक्त दिया था ताकि वो हाँ। ऊपरी अदालत नहीं, में मैं अपील दाखिल माफी कर चाहता सके। हूँ, ये मेरी मेरी गलती है यूसुफ भाई, ये मेरी तरफ से कंफ्यूजन है। उसमें लिखा है टिल द डिस्पोजल ऑफ हिज अपील। ये बेल उनको जी। जब तक ये अदालत फैसला नहीं कर देती है तब तक के लिए दी गई है। तो तब तक जो भी 13 तारीख को सुनवाई है, और 23 अप्रैल तक का वक्त राहुल गांधी के पास वैसे भी है। तो मेरे ख्याल में इस राहत से कोई इसे कोई बहुत बड़ी राहत हम नहीं कह सकते हैं। बल्कि राहुल गांधी की मुसीबतें इसलिए बढ़ती जा रही हैं कि इसी तरह के एक और मामले में 12 अप्रैल को उन्हें पटना हाई कोर्ट में पेश होना है। वो मामला सुनील, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, सुशील मोदी, उन्होंने किया था। तो दोनों केस एक तरह के हैं, एक ही वाक्य से जुड़े हुए हैं, मोदी सरनेम का मामला है। तो अगर एक कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए सजा सुनाई है, तो जाहिर सी बात है दूसरे कोर्ट भी उसी रास्ते चलेगा, ऐसा माना जाता है। और इस तरह के फैसलों में एक फैसले को नजीर जरूर मान लिया जाता है। तो वो एक मुसीबत अलग है। दूसरा, आज ही ये खबर आई है हरिद्वार से कि आरएसएस के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर एक और मुकदमा ठोका है, जिसमें 12 अप्रैल को, जिसमें वादी को अदालत ने पेश होने के लिए कहा है, वो आरएसएस की तरफ से ठोका गया है। जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आरएसएस पर राहुल गांधी ने हमला बोला था, और आरएसएस को एक के बारे में काफी आपत्तिजनक बातें कही थी, आरएसएस के कार्यकर्ताओं का कहना है। तो उसमें, और इस तरह के राहुल गांधी पर करीब करीब 60 से 70 मुकदमे अलग अलग देश की अदालत में चल रहे हैं। तो ये कह देना कि साहब उन्हें कोई राहत मिल रही है, फिलहाल नहीं दिखती। बोलते वो कानूनी मामलों में उलझते गए हैं, लगातार उलझे गए हैं, और ये कहा जाए कि जानबूझकर उलझाया गया है। और सूरत कोर्ट का फैसला आने के बाद एक वैसे एक मोटा मोटा हिसाब लग रहा था कि अगर हर केस में उन्हें मिनिमम 2 साल की सजा होती है, और 50 केस भी अगर माने जाए, तो 100 साल तो उनके जेल में गुजर जाएंगे। यानी कि बीजेपी ने ये तैयारी कर ली है कि राहुल गांधी को आगे राजनीति नहीं करने देनी है। और ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो बीजेपी का रवैया देखने को मिला है राहुल गांधी के खिलाफ, ये उसका नतीजा हो सकता है। और आज ही अब अगर आप देखें, तो सीबीआई के सम्मेलन में जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचना है, उनका तेवर देखे कितने तल्ख थे और कितने तीखे थे, और जो अंदाज था उनका, वो अंदाज किस इशारा किस तरफ था। सीबीआई दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर में इसलिए आती है कि सीबीआई हिस्सा है डीओपीटी का, और डीओपीटी प्रधानमंत्री के पास होता है। पहले सीबीआई किसी जमाने में गृह मंत्रालय के अंडर में आया करती थी, लेकिन जब 1998 में 98 में वाजपेयी सरकार बनी, उस वक्त इसे गृह मंत्रालय से प्रधानमंत्री कार्यालय में लिया गया था, क्योंकि तब आडवाणी गृह मंत्री थे, और आडवाणी पर बाबरी मस्जिद वाला मामले का केस चल रहा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत चालाकी से सीबीआई को गृह मंत्रालय से हटाकर डीओपीटी के अंदर में लिया, और डीओपीटी हमेशा प्रधानमंत्री के पास रहता है। तो ये प्रधानमंत्री का ये कहना सीबीआई अधिकारियों से, कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, तो साफ उनका है कि भाई हमारी पार्टी को छोड़ के बाकी जो भी भ्रष्टाचारी है उसको बचना नहीं चाहिए। तो उसे कह सकते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री के अभी हाल ही में 1-2 बयान और आए हैं कि जितने भ्रष्टाचारी वो एक मंच पर आ रहे हैं, और उनका पुराना बयान भी एक काफी वायरल हो रहा है राहुल गांधी का बयान के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये मोदी है, और अगर कांग्रेस के लोग सुन लें कि अगर मर्यादा पार करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, बहुत बुरा होगा। तो ये सब मंशा पहले की थी, वो पहले ही बोल चुके थे कि यूपीए गवर्नमेंट के जो 10-12 मंत्री हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं, एक एक करके सब जेल जाएंगे। तो ये मंच पर बोला है, किसी मीटिंग में नहीं बोला है, पब्लिक रैली में प्रधानमंत्री जी ने बोला है। तो उसी का जो नतीजे है वो हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी को जिस तरह से सजा दी गई, और तुरंत बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की गई, तो ये सब देख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए आगे का रास्ता बहुत आसान नहीं है, केक वॉक तो नहीं है, कांटों भरी नहीं बल्कि पथरीली राह है, उसमें भी कांटे बिछे हुए हैं। देखना होगा कि राहुल गांधी के पास जो वकीलों की फौज है, वो कानूनी तौर पे कितनी मदद उनकी कर पाती है,
या उनकी कितनी सुनी जाती है अदालतों के अंदर। आजकल तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, अदालतों की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहते हैं 13 अप्रैल को सुनवाई जब कोर्ट में होगी और उस वक्त क्या कोर्ट फैसला देता है, सेशन कोर्ट क्या फैसला देता है। हालांकि राहुल गांधी के पास अभी इसके और भी विकल्प हैं, हाई कोर्ट वो जा सकते हैं। एक सवाल और है आलोक जी, अभी कांग्रेस से जुड़े हुए एक वकीलों ने एक बात कही थी कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं बनता है और पूर्णेश मोदी की तरफ से तो बिल्कुल नहीं बनता है। तो सवाल ये है कि जो राय आज दे रहे हैं, क्या वो वकील 4 साल से सो रहे थे? 4 साल से कपिल सिब्बल तो हाल ही तक नहीं, करीब 1-1.5 साल पहले तक कांग्रेस का हिस्सा थे। कांग्रेस के जो लीगल सेल है उसके वो भले सदस्य न हो, लेकिन कांग्रेस के हर मामले में दौड़ के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते थे। तो उस वक्त उन्हें याद नहीं आया कि भाई राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला नहीं बनता, क्यों उन्होंने जाके हाई कोर्ट में इस केस को क्वेश्चन करने की अपील नहीं की, या क्यों किसी दूसरे वकील से कहते हैं वो करे? तो उन्हें गंभीरता का अंदाजा नहीं था कि इस केस में राहुल गांधी को सजा भी हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी जब छाती ठोक के बोलते हैं कि मैं गांधी हूं और गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। हालांकि तथ्यात्मक रूप से ये बात गलत है, माफी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में मांगी थी 2019 में, राफेल वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं वो। तो बहरहाल ये है। तो मुझे राहुल गांधी ने आज भी काफी तल्ख तेवर दिखाए हैं इसके बाद, बोले मित्र काल में सत्य ही मेरा सहारा है। तो राहुल गांधी महात्मा गांधी के नक्शे कदम पे चल तो रहे हैं, लेकिन उतना साहस दिखा पाएंगे, उतना जनसमर्थन जुटा पाएंगे, इसको लेकर के अभी थोड़ी शंका है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।